जोहार, आप देख रहे ट्राइबल न्यूज भारत। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी रांची के अनगढ़ा प्रखंड के इस नवागढ़ क्षेत्र में। और आज छत्रपति शाही मुंडा जो पूर्व एमएलसी भी रहे हैं, विधान परिषद के सदस्य भी रहे हैं, बिहार विधान परिषद के, और उन्होंने एक संगठन बनाया था जो आदिवासियों के धर्म परंपरा संस्कृति की रक्षा के लिए एक संगठन का नामकरण दिया था, जिसका नाम था अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद। आज पुण्यतिथि है, आज शहादत दिवस मनाया जा रहा है और तमाम यहाँ पर लोग मौजूद हैं। और ख़ास कवरेज दिखाने की इसलिए ज़रूरत पड़ी है क्योंकि वो लगातार आदिवासियों के धर्म को बचाने के लिए, रूढ़िवादी परंपरा को बचाने के लिए, आदिवासियों के व्यवस्था को बचाने के लिए लगातार प्रयासरत रहे। और कहीं न कहीं विरासत अभी भी देखने को मिल रही है। उनका जो स्थल है जहाँ पे खासतौर पे मुंडा समुदाय से आते थे, मानकी मुंडा से आते थे, तो एक उनकी रूढ़िवादी व्यवस्था चली आ रही है आदिकाल से, जिसको कहीं ना कहीं कस्टमरी लॉ के अंतर्गत भी आती है और रूढ़िवादी कानून की भाषा में रूढ़िवादी परंपरा भी कहा जाता है। फिलहाल अभी तस्वीर में आपको दिखाएंगे हड़गड़ी व्यवस्था, जो खासतौर पे मुंडा समुदाय के लोग हड़गड़ी व्यवस्था कहते हैं, जिसमें एक शिलालेख के माध्यम से भी पूरा स्पष्ट जिक्र किया जाता है। उसमें दादा परदादा का भी जिक्र होता है, बतौर जो जिनका देहांत होता है उनका भी उस शिलालेख पट्टी में उसमें उल्लेख होता है। खासतौर पे आदिवासी समुदाय की बात करेंगे तो पूरा पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले और कहीं ना कहीं वैसे जगह सरवाइव करके, फिलहाल अभी शहरों में भी रहते हैं, लेकिन गांव क्षेत्रों में अभी भी वो व्यवस्था बनी रही है। अभी भी गांव क्षेत्रों में देहांत होने के बाद भी उनका एक, कहा जाए तो एक अस्तित्व देखने को मिलता है, उनका एक व्यवस्था देखने को मिलता है, उनका एक परंपरा देखने को मिलता है। हमारे साथ भी यहाँ पर बातचीत करेंगे उनके छत्रपति शाही मुंडा के जो बेटे हैं, प्रेम शाही मुंडा, जो भारत आदिवासी पार्टी के सदस्य भी हैं। जोहार रहेगा। खास तौर पे आप मुंडा समुदाय से आते हैं, मानकी मुंडा से आते हैं, तो आप लोगों का एक व्यवस्था है जिसको हड़गड़ी ससंदरी के माध्यम से अपने पुरखाओं की विरासत को सहेजते हैं, एक शिलालेख के पट्टी के माध्यम से उसको दिखाते हैं। तो क्या कहेंगे, ये व्यवस्था किस तरीके का है और कितना अभी ये व्यवस्था धीरे धीरे व्यवस्था पर क्या असर पड़ रहा है अभी वर्तमान में जो डिजिटलाइज जो हो रहा है? देखिए, आज हमारे पिताजी का पुण्यतिथि है और हालांकि प्रतिवर्ष हम लोग आते हैं यहाँ पर, और आदिवासियों को खासकर जो मुंडा जनजाति है जी, हालांकि आज जितने भी मुंडे पाए जाते हैं भूलते जा रहे हैं अपनी परंपरा को। और जहाँ तक इसमें मानकी मुंडा हो चाहे कोई मुंडा नहीं, मुंडा की जो परंपरा है जी, वो हमारी हड़गड़ी होती है। और हड़गड़ी में अपने हड्डी को एक विरासत के रूप में उसको हम लोग रखते हैं। और यहाँ तो सिलापट नहीं, जो खूंटी के क्षेत्र में आप जाएंगे, खूंटी की जगह, हाँ, या बुंडू के जंगली क्षेत्र में जहाँ पहाड़ी पर क्षेत्र में खांटी जो मुंडा रहता है, और हम लोग उस परंपरा को शुरू किए हैं। हालांकि हम लोग को पुराने समय से चला आ रहा है, इसलिए इसमें आपका वंशावली भी दिया रहता है कि मेरे दादा का कौन है। आज आपको पूछेंगे कौन है आपका दादा का दादा कौन, तो आप नहीं जानेंगे, दस्तावेज ही दिखा पाएंगे, दस्तावेज नहीं दिखा पाएंगे, वो ऐसे ही बोल देंगे। बहुत कोई देखते हैं कि हड्डी को फेंक देता है मुंडा लोग ही, जाके डैम में फेंक दिया, गंगा में फेंक दिया, उसका कोई उचित नहीं है। हड्डी से नस्ल पता चलता है, हड्डी से ही जी, आपकी डीएनए टेस्ट होता है कि आप कहाँ से आए हैं। आज मोहनजोदड़ो में हड्डी से ही जांच होती है कि प्रोटोस्टिक ग्रुप के वहाँ से चले थे हम लोग के जो पुरखा थे, जो उराव छोड़ के मुंडा हो, संथाल, बेदिया, लोहरा, जो प्रोटोस्टाइट ग्रुप में जो पुरानी सभ्यता है, हाँ, खोजी जा रही, जो हमारी अग्नि भाषा भाषी जानते हैं, तो वही परंपरा के लोग मुंडा लोग भी है। और मुंडा की परंपरा के आधार पर आज पुण्यतिथि था, तो हम लोग आकर के जहाँ हड़गड़ी किए, जो है इस क्षेत्र में नागपुर क्षेत्र है तो हारसाड़ी बोल देते हैं, हारसाड़ी बोलते हैं, वो होता नहीं, हड़गड़ी हम लोग का होता है। और यहीं पर आकर के श्रद्धा सुमन किए, और हम एक संदेश भी देना चाहते हैं, खासकर मुंडा सोसाइटी, जो मुंडा के कील के लोग हैं, जो मुंडा जनजाति के लोग हैं, कि परंपरा कभी ना भूलें, इतिहास माफ़ नहीं करेगी। जब आप भी दिग्भ्रमित रहेंगे तो आने वाला पीढ़ी को क्या जवाब देंगे? हजारों वर्ष लाखों वर्ष चले थे तो उसमें धर्म थोड़े था, एक व्यवस्था थी, व्यवस्था था। जब रामदयाल मुंडा की आप पढ़ेंगे बुक, उनका व्याख्या है कि आदि धर्म में
हाँ हाँ बहुत सारा व्याख्या की। जी। हम जंगल को बनाए बशर्ते हम लोगों ने धान का उत्पत्ति किए, कोई वैज्ञानिक नहीं, हम लोगों ने किया धान का उत्पत्ति। आज लोग खाते हैं, आज लोग व्यापार करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों का सृष्टि का जो बहुत महत्वपूर्ण है आदिवासी समाज में है। लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, ये हम यही नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो हमारी परंपरा ये है उस परंपरा को लेकर चल रहे हैं। जब हम लोग पढ़े, पहले हम लोग भी हिंदू से ज़्यादा प्रभावित थे, प्रभाव में हिंदू धर्म को ईसाई धर्म कर रहा है, लेकिन वो हमारा धर्म नहीं है। जब अध्ययन किए, रिसर्च किए, पढ़े लिखे, अरे हमारा तो ये है। मैं खुले तौर पर कहना चाहता हूँ, आज के दिन में भी मुंडा सोसाइटी को अपनी मूल परंपरा, पेशा कानून में भी लिखा हुआ है इतिहास, इसके आधार पर ही आप पेशा कानून में देखेंगे रूढ़िवादी परंपरा के लोग मानते हैं कि नहीं, तभी आदिवासी कहलाएंगे। तो क्या इसी के आधार पर रूढ़िवादी परंपरा का संविधान में भी जिक्र किया गया? हाँ, संविधान में जिक्र किया गया है, 5वीं अनुसूची में किया गया है, पेशा कानून की धाराओं में किया गया है जी, और बैठा दिया गया है, तो अलग बात है। तो ये परंपरा को हम लोग जो छोड़ दिए थे, हम लोग भूल गए थे, उसको पुनः स्थापित करते हुए हम लोग को आगे बढ़ना है। और निवेदन क्या कहना चाहेंगे कि जो हमारे समाज के लोग हैं जो भूल गए हैं, आप स्वयं रिसर्च करिए और अपनी मूल आत्मा पर आइए। और इसलिए आज उन्हीं की याद में हम लोग आज हरगड़ी में आज हम लोग हल्दी जो लगाते हैं और प्रार्थना करते हैं, और इसी का को लेकर के आज हम लोग याद कर रहे हैं। क्योंकि अर्जुन मुंडा भी जब आदिवासी बनने की बात आई थी उनको, तो हरगड़ी खोज रहे थे। महाराष्ट्र जनरल ऑफ इंडिया ने कहा था कि आप हरगड़ी खोजिए, तो उन लोग हरगड़ी होता नहीं था, खोज रहे थे। कभी चोकाहातू जा रहे थे, चोकाहातू में बहुत बड़ा मुंडाओं का ये है, लेकिन आज भूल गया है लोग। तो मैं ही कहना चाहते हैं कि इनके जो नीति सिद्धांत को बढ़ाएंगे। अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद का उद्देश्य था कि आदिवासियों का मूल जो धर्म है, मूल जो संस्कृति है, जो विरासत में पुरखा दर पुरखा जो हमारे पूर्वज लोग देके गया, उसी को हम लोग को आगे बढ़ाना है। तभी जो है हमारा धर्म कोड भी मिलेगा और हमारी विरासत जिंदा रहेगा। और यहाँ के खासकर आदिवासी समाज से भी कहना चाहते हैं कि आप जो मूल आपकी जो विरासत है उसको लेके चलिए, तभी आने वाला पीढ़ी, क्योंकि सब खोज रहा है अपने जो पूर्वज को, हम ही नहीं खोज रहे हैं। हम दूसरे के नाव पर चढ़ के हम नदियाँ पार करना चाहते हैं। अपना नाव बनाओ। तो क्या यही कारण रहा कि अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद जैसे संगठन बना करके एक बैनर के तले, एक संगठन के तले पूरे देश के आदिवासियों को अपना धर्म परंपरा संस्कृति से जोड़ने? देखिए, आज अखिल भारतीय धर्म परिषद जो है झारखंड में बना जी, झारखंड में उतनी फैलाव नहीं हुई है 2-4 जिला के बाद, लेकिन इसके बाहर जाएंगे तो छत्तीसगढ़ में इसकी ऑर्गेनाइजेशन जबरदस्त। छत्तीसगढ़, हाँ, अभी पुण्यतिथि बना रहे हैं वहाँ पर कि एक क्या बोलते हैं, रायपुर के पहले गांव, क्या नाम है भूल रहे हैं जी, वहाँ पर मनाया जा रहा है कवर्धा, बालाघाट, हाँ, उसके बाद नागपुर, उसके बाद हर जगह जहाँ जहाँ यूनिट है वो बढ़ रहा है, यानी जहाँ जहाँ आदिवासी बहुल क्षेत्र है वहाँ पर मनाया जा रहा है। क्योंकि ये उद्देश्य को पसंद आया। जब वहाँ गए गौड़ी धर्म के यहाँ, तो हम लोग पूजा शादी में गए तो वो पगड़ी पहन के आया था वो, तो ये कौन है, ये ब्राह्मण है क्या? नहीं, ये भूमक है। भूमक हाँ, तो उसके जो पूजा करने वाले को भूमक बनाया गया है। तो बहुत बढ़िया से विराट की शादी हो रहा था, तो भूमक लोग करते हैं, तो परिवर्तन हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग आए हैं और हम यही कहना चाहते हैं कि पूरे देश के आदिवासी तभी एक हो सकता है जब अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को मानेगा। दूसरे को संस्कृति मानने से, दूसरे का टोपी पहनने से कोई फायदा नहीं है। अपनी इतनी बड़ी इतिहास है, और हम का वैज्ञानिक लोग निकाल रहे हैं, लिपि निकल रहा है मोहनजोदड़ो में, जहाँ अफगानिस्तान कहे जाते हैं आजकल, वहाँ हमारी लिपि निकल रही है। तो इसका मतलब है पूरे दुनिया का मालिक हम हैं। हम एक झारखंड का मालिक नहीं, पूरे दुनिया का, ब्रह्मांड का मालिक आदिवासी है। इसी को खोज, और बहुत सारे लोग लगे हुए कि इसकी इतिहास लिखी नहीं जाए। हम ही लोग को कल बोलेगा नहीं, बाहर से लोग आए। देखिए, कहा जाता है कि अभी चल रहा है ना कि आदिवासी बनो। आदिवासी बनना आसान नहीं है। आदिवासी की बहुत परंपराएं हैं, टोटमैस्टिक है कि नहीं, उसकी परंपराएं मानी जाती है कि नहीं, परंपरा देखी जाती है। आज कोई जाति बोले हम सरूर कर्मा मना रहे हैं तब आदिवासी हो जाएंगे, वैसा नहीं है। भी आखिर अब आदिवासी में यानी गर्व महसूस कर रहे हैं। पहले तो आदिवासी बोलने से लोगों को इस तरीके बिल्कुल हम लोग पढ़ते थे रांची में, कोल्हवा आ गया बोलता था,
हम झेले हैं हम लोग। यानी स्वयं को ना, आदिवासी ना, इसलिए ना, डर ना। के भी नहीं बोलते हाँ थे हाँ, लोग। पहले लोग आदिवासी बनना ही नहीं चाहता था। आदिवासी की वजह से छोड़ो, जंगली है, ये है, दिस दैट। जी आज क्योंकि देखिए आधुनिक युग में सब जान गया है कि जाति भेद खत्म होने लगे, फिर लालच आ गया, आरक्षण मिलेगा, ये मिलेगा। पहले कहाँ होते थे आदिवासी? आजकल बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं कि मैं आदिवासी बनना है। कुर्मी समाज भी मांग कर रहा है कि हम पहले से ही आदिवासी थे। घटवार ने मांग रहा है, बहुत सारे लोग मांग रहे हैं, कोल तेल भी मांग रहा है। और जी। पहले ये सब तो बातें नहीं थी, और इसलिए जो है ये सब आरक्षण का ये है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारी जो आज परंपरा है, इस परंपरा को हम मुंडा सोसाइटी में कहना चाहते हैं कि यदि आप गलत रास्ते पर चल गए हैं तो स्वतः अपनी देवता को प्रार्थना करते हुए अपने रास्ता पर ला करके हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए, तभी इनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगा। सच्ची श्रद्धांजलि होगा। अभिदेव प्रेम शाही मुंडा जो अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद के महासचिव हैं, बतौर भारत आदिवासी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और आदिवासियों के धर्म प्रवाह संस्कृति से जुड़े बातों को जानकारी भी लोगों के बीच गांव-गांव बैठक भी करते हैं और चीज़ों को बताते भी हैं। फिलहाल आज पुण्यतिथि था, तमाम लोग हैं और यहाँ पर हम लोग वार्ता भी करेंगे। आज पुण्यतिथि मना रहे हैं, क्या कहेंगे? सभी को जोहार। आज हम लोग छत्रपति शाही मुंडा जी का 5वां पुण्यतिथि मना रहे हैं और प्रत्येक वर्ष हम लोग हड़गड़ी में आकर के उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करके उनको याद करते हैं। उनके बताए गए नीति और सिद्धांत को हम लोग एक दूसरे के साथ चर्चा करके उनका जो नीति और सिद्धांत जो उन्होंने बता करके गए हैं उस पे हम किस तरह से खरा उतरें और उस रास्ते पे हम लोग किस तरह से चलें और अपना जो आदिवासी समाज है उसको हम लोग किस तरीके से आगे, समाज अभी भटका हुआ है उन्हें भी रास्ते पर लाने का काम हम लोग कर रहे हैं। छत्रपति शाही मुंडा जी का जो देन है,